ठीक है, हाँ सर। Very good evening, sir. I am Vasu Saxena. I am an alumni of this institute, sir. And earlier we have worked together. I was director of KEF Infra, sir. तो यूपी में जो है इन्वेस्टमेंट किया था विद प्राइम मिनिस्टर एंड योगी जी. We made the Ilulu Mall also in prefabricated construction. So I am very well aware of your contribution to this country. As engineers, I would like to inform all of us two particular things. Firstly, this Whitening Road project, which you have taken, is a technological marvel, as well as increasing efficiency in logistics, etc. Please tell us about that and how you have evolved it and how you have changed it. And number two, sir, which everybody would be very interested in knowing to whatever extent you can, how you have created the infrastructure in the border area, sir, on the China border and the northeast. अभी तो Thank you. आप लोग अरुणाचल, मेघालय, त्रिपुरा, ब्रह्मपुत्रा पर मैं 6 पुल बनाए मैंने. गंगा पर अभी 9 बना रहा हूं, कुछ 4 बन गए. तो अभी सबसे अच्छा यही है कि मैंने ज्यादा रोड की बात नहीं की, क्योंकि आप कभी जाओगे घूमने के लिए किसी भी स्टेट में तो आपको देखने के लिए मिल जाएगा, तो वो आप देखकर तय करिए. एक चीज मैं आपको बताऊंगा, देश में पैसे की कमी नहीं है. मेरा फाइनेंशियल मॉडल आप समझो, मैं लाखों करोड़ का काम कर सकता हूं. मैं ऐसा मंत्री हूं, कितने भी लोग आए कुछ भी मांगे बोला हाँ कर देता हूं. बोलते पैसा कहाँ है, बोले तू क्यों चिंता करता है. आपको मैं बताता हूं, अभी मैं कैपिटल मार्केट में गए, हम लोग हमारे इनविट बॉन्ड्स को सब्सक्राइब किया. 7 दिन का टाइम था और 7 दिन के बाद वो मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में उनका हॉल है, वहां एक घंटी बजाकर उसको क्लोज करना है. 7 दिन का टाइम था. पहले दिन 7 घंटे में हमारा इनविट बॉन्ड 7 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ. वो पैसा आ रहा था, वो डर गया फाइनेंस मेंबर. बोले सर वापस कैसे करूंगा. बोले आप कहाँ हो. मैंने बोला गोवा में हूं फैमिली के साथ. बोले सर कैसा भी वापस आ जाओ, ये क्लोज करना है. तो मैं आपको बताता हूं, इस देश में ना पैसे की कमी है ना टेक्नोलॉजी की कमी है. मैं तो अभी बोलता हूं लोगों को कि कॉन्ट्रैक्टर को 10 साल की डिफेक्ट लायबिलिटी है, तू तेरी टेक्नोलॉजी ला. आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूं, ये जो 2 पियर दिख रहे ना, ये आप आईआईटी में डायरेक्टर साहब को कहूंगा इस पर आप जरूर काम करिए. अभी ये जो है ये डिस्टेंस मेट्रो में ब्रिज में मैक्सिमम 50 मीटर रहता है. तो अभी मलेशिया में एक टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, वो मैंने लाई और अभी एक्सेप्ट की है. वो ये है कि 2 पियर के डिस्टेंस 120 मीटर तक हो सकता है. क्यों हुआ ये, क्योंकि इसके ऊपर जो बीम रखा हुआ है वो स्टील फाइबर में कास्ट किया है. अब हमने शुरू कर दिया. तो अब रेलवे के बीच में आरओबी बनाना, इधर एक बनाओ इधर, बीच में कुछ नहीं, जरूरत नहीं. और आपको एक ताजुब बता दो, बड़ी अच्छी बात, ब्रह्मपुत्रा में एक माजोली आइलैंड है, वो सोनवाल की कॉन्स्टिट्यूंसी है. तो मैं चुनाव प्रचार में गया, वहां हेलीकॉप्टर में बैठा था. तो ये ब्रह्मपुत्रा ने समुद्र है, ये रिवर है ही नहीं, इसीलिए ब्रह्मपुत्रा ऐसा कहा उसको. तो ये मुझे हवाई जहाज में चीफ मिनिस्टर थे आसाम के, बोले वहां माजोली आइलैंड को ब्रिज बनाओ. मैंने बोला पागल हो गए क्या, ये इतना बड़ा ब्रिज बनाना कैसे होगा. तो उसने मुझे इमोशनली थोड़ा सा ब्लैकमेल किया. बोला आपने मुझे पार्टी में लाया, मुख्यमंत्री बनाया, अब ये 1.5 लाख वोटर यहाँ रहते हैं और तुमने ब्रिज नहीं बोला तो मैं चुनाव हार जाऊंगा. अब देखो आपको जो करना, मैं क्या बताऊं. तो हेलीकॉप्टर उतरते उतरते मैं बड़ा सहृदयी हूं, तो मैंने बोला आप क्या करना. झूठ तो बोलता नहीं कभी, और बोला तो करता हूं, तो कैसे करना. फिर मैं गया, जाते जाते मैंने बोला चलो इसका चुनाव तो निकलना चाहिए, तो बोल दो. मैंने बोल दिया कि ब्रिज बनाऊंगा. और जब यहां आया और एस्टिमेट बनाया तो आया 6,000 करोड़ का. तब मेरे मन में आया कि अब कैसे करना. तो फिर मैंने सब लोगों को बुलाया. मैंने कहा ये जो मलेशिया से जो सिंगापुर ने एक्सेप्ट की टेक्नोलॉजी, ये रवि सिन्हा करके मुंबई आईआईटी में सिविल इंजीनियरिंग की डिपार्टमेंट, मैंने इनको भेजा था मलेशिया. और वो 5 लोगों की कमेटी थी. वेंकटरमण एलएनटी के थे, एक तांबे थे, एक सबनीस करके थे, वर्री बांद्रा मेरे साथ बना चीफ इंजीनियर सेक्रेटरी पीडब्ल्यूडी के थे, उनको सबको भेजा था.
तो मैंने कहा कि ये इस टेक्नोलॉजी से ब्रिज बनाओ, और हमने टेंडर निकाला। आपको ताज्जुब होगा, जो 6000 करोड़ का ब्रिज है उसका यूपी ब्रिज कारपोरेशन ने टेंडर लिया 680 करोड़ रुपए में, और अभी ब्रिज आधा काम हो गया।